असम की राजधानी गुवाहाटी में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में असम के कई बड़े उद्यमी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उद्यमियों से मध्य प्रदेश में निवेश करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का दिल है। नदियों के मायके और बागों की सहज दृश्यता वाली ये पवित्र धरती श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। मध्य प्रदेश और असम का 5000 साल पुराना संबंध है। इतिहास में श्री कृष्ण, माता रुक्मणी प्रसंग में मध्य प्रदेश और असम आपस में जुड़े हैं। 52 शक्तिपीठों में एक कामाख्या शक्तिपीठ असम की धरती पर है और मध्य प्रदेश में कालू के काल बाबा महाकाल विराजमान है। ये बात भी सही है कि आज के जमाने में अगर हमें एनर्जी से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में आप पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से कोई दे पा रहा है तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। हमें इस बात का गर्व है, हमारे यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है और दिल्ली की मेट्रो जा रही है। इसलिए ग्रीन एनर्जी भी अभी 2-3 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे यहाँ से निकल के जा रही है। और केवल अभी तक तो हमने सुना था कि पानी के अंदर बिजली, पानी के ऊपर भी बिजली, दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े डैम के ऊपर पानी की सतह के ऊपर ओंकारेश्वर परियोजना में ऊपर सोलर प्लेट लगा दी पानी के ऊपर, तो वो भी बिजली बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे एक ने कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं। तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है, तो वैसी वही कॉटन इंडस्ट्री हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अभी भारत का सबसे बड़ा हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है, जिसका भूमि पूजन के साथ हमारी वहां की लैंड भी हम देते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ वहां जो रोजगार वाली इंडस्ट्रियां रहेगी, पर लेबर 5000 रुपया 10 साल तक, 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे, लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग जिस पे अपन बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तो आपके बीच में गुवाहाटी में आकर के मैं केवल दर्शन करने भी आया था और दर्शन आपके दर्शन करने आया था। हमको मालूम है 3 देवी है इस दुनिया के अंदर। 3 देवी में से एक देवी जगदम्बा है, वो तो आशीर्वाद देती है, उनकी अपनी महत्ता है। लेकिन धन लक्ष्मी को नहीं पूछो तो माता दिवाली मनती नहीं है पूरे देश की। तो दिवाली मनाने के लिए हमारे किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपने अपने राज्य की आर्थिक इकोनॉमी, देश आगे बढ़े, इसी भावना के आधार पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन। आप मां कामाख्या की देवी के इस पवित्र धाम पे निवास करते हैं और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वनस्पति में, वनस्पति की सबसे बड़ी देन फल, मैंगो या जो भी हो, उसका आनंद मिलता है। एकमात्र राज्य ऐसा जो पत्ता पत्ता भी सोना बना के बेचता है, ये असम ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। असम की चाय, असम की चाय क्या बेच बेच के व्यापार करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये पवित्र नगरी और पवित्र स्टेट हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये यस माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, ये हमारे भारत का गौरवशाली दरवाजा भी है दुनिया से परिचित कराने का। इस नाते से भी इसका बहुत महत्व है। अतीत के क्रम में कुछ पिछड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से अब असम और असम के साथ के राज्यों ने अपनी प्रगति की, एक तरह से टेक ऑफ होने की स्थिति आई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।